मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी जी सर। जी विजिबल। अच्छा। कल के लेक्चर में कोई अगर कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। कल हमने बाइनरी सर्च डिस्कस किया था, तो किसी को कोई इशू है तो अदरवाइज हम स्टार्ट करते हैं। सर अभी आप रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। बिल्कुल सर। अच्छा, किसी का कोई इशू नहीं? अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि बाइनरी सर्च के यूज केसेस क्या है? किसी को आइडिया है? एनीवन? सर कोई अगर स्पेसिफिक नंबर को हमने सर्च करना हो, उसका इंडेक्स देखना हो, इस तरह का इसका यूज। अच्छा, और? Array must be sorted. या Array must be sorted. जी जी बिल्कुल, सॉर्टेड हो। और इसके अलावा अगर किसी रेंज में हमने सर्च करनी है, ठीक है, इसमें आज हम देखेंगे, इसमें कोई एरे वगैरह नहीं होगी, ठीक है। एरे इसको हम किसी रेंज पे भी लगा सकते हैं, बाइनरी सर्च को। अ, आमतौर पर हम इसको एरे पे यूज़ करते हैं बाइनरी सर्च, लेकिन इस केस में हम किसी एरे को यूज़ नहीं करेंगे इन दोनों क्वेश्चन में, लेकिन बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, आते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। अ, कोई क्वेश्चन रीड करना चाहेगा? एनीवन? जी सर, मैं कर देता हूँ। जी सर। गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर नम, return true if num is a perfect square or false otherwise. A perfect square is an integer that is the square of an integer. In other words, it is the product of some integers with itself. You must not use any built-in library function such as square root. जी That ठीक है। ठीक है। अच्छा, हमें एक पॉजिटिव टीचर दिया गया है, नम। हमने चेक करना है कि ये स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर बनता है या नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर होते हैं जो हमारे पास, हम किसी नंबर का स्क्वायर ले लेते हैं, तो हमारे फॉर एग्जांपल 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इस तरह 9, 3 का स्क्वायर 9 बनता है तो 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इस तरह 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि 4 का स्क्वायर। तो फॉर एग्जांपल इन दिस केस उसे 16 दिया है तो 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16। लेकिन इस केस में 14 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो जो परफेक्ट स्क्वायर है, हमने क्या रिटर्न करना है? ट्रू, कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है। और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो नंबर, उसको हमने फॉल्स रिटर्न करना है। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट समझ में आई? जी से समझ आ गई। जी सर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने एक कंडीशन दिया अच्छा है, ठीक है। जी सर। सर, पहले आप बता रहे थे बाइनरी सर्च के जो केसेस हैं, यूज केसेस, वो भी रिपीट कर दीजिए या समराइज कर दीजिए कैसे। ठीक है, मैं कर लेता हूँ। मैं अच्छा, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। यू डू नॉट यूज एनी बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन सच ए स्क्वेयर रूट। इस तरह हमारे पास मैथ, पाइथन का एक लाइब्रेरी है मैथ, उसमें हम स्क्वायर रूट दे देते हैं। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट को नंबर पास कर देते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 4, अगर उसने 16 दे दिया तो हम डायरेक्टली रिटर्न करेंगे कि ये ट्रू। फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे। और लेकिन यहाँ पे उन्होंने दिया है कि आपने कोई बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन सच स्क्वायर रूट यूज नहीं करनी, ठीक है। तो इसको हम बाइनरी सर्च से करेंगे, ठीक है।
तो बाइनरी सर्च के यूज केसेस में लिख लेता हूँ कुछ। पहले वेट, एक है हमारे पास टू सर्च एलिमेंट इन सॉर्टेड अरे। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट यूज केस है। सेकंड है टू इंसर्ट एलिमेंट इन सॉर्टेड अरे और लिंक लिस्ट। ठीक है, ये इसकी सेकंड यूज केस है। और थर्ड यूज केस इसकी है टू डिलीट और टू अपडेट इन अ सॉर्टेड अरे, और इसके अलावा टू चेक a number is valid where or not। तो इस तरह इसके डिफरेंट यूज केसेस है। ठीक है, क्लियर है। हेलो, मेरी आवाज आ रही? आई थिंक। आ रही जी है अब आ सर, रही ब्रेक है। ब्रेक अच्छा, हो जाती है दरम्यान में, आ रही है सर। मेरे साइड पे नेट का थोड़ा इशू है, तो इस वजह से। सर्च इन अ गिवन रेंज, अगर कोई नंबर हमने गिवन रेंज में फाइंड करना हो या इस पे कोई ऑपरेशन करना हो, तो हम भी इस टाइम हम यूज बाइनरी सर्च यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक हमारे पास रेंज रेंज हमेशा हमारे पास सॉर्टेड होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि 10 से लेकर 100 तक, इस तरह 100 से लेकर 200 तक। तो रेंज हमारे पास क्या होती है, सॉर्टेड होती है। तो उस टाइम भी हम बाइनरी सर्च यूज कर सकते हैं। क्लियर? रेंज का समझ आ गया? यस सर। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर नम, रिटर्न ट्रू इफ नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और फॉल्स अदरवाइज। सो हमने क्या देखना है कि अगर एक कोई नंबर है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो हमने ट्रू रिटर्न करना है। तो इसके लिए कौन सा अप्रोच यूज करेंगे हम बाइनरी सर्च में? किस तरह हम कर सकते हैं इसको बाइनरी सर्च के थ्रू? किसी को आइडिया है? क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा सर, कह दिया है कि एक नंबर इंटीजर दिया है उन्होंने, अगर वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है कि अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर निकाल लेते हैं तो उससे जो वैल्यू आती है वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाती है। जिस तरह 16 है, 25 है, 36 है, 49। तो अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो हमने ट्रू रिटर्न करना है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमने फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है जी सर, क्लियर है? जी सर, ये क्लियर। ठीक है। अच्छा, किसी को आइडिया है इसको हम किस तरह कर सकते हैं? सर लेफ्ट एंड राइट लगाएंगे, फिर वाइल लूप और फिर हाँ। मिड लगाएंगे। और उसके बाद अगर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर इज ग्रेटर और लेस देन वो चेक करेंगे। तो मेरे ख्याल से ऐसा होगा। हम्म। अच्छा,
ग्रेट। अच्छा, मैं इसको समझा देता हूँ। अच्छा, हम क्या करेंगे, हम गिवन रेंज तक हम लूप चलाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस केस में 16 है, तो मैं 16 तक नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। 1 से लेकर 16 तक हमने क्या लिए, नंबर लिए। अच्छा, इस पे हम अब बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे, ठीक है। बाइनरी सर्च किस तरह अप्लाई करेंगे हम, बाइनरी सर्च किस तरह इनिशियलाइज करते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट पॉइंटर है, ठीक है। एक राइट पॉइंटर, इनको डिवाइडेड बाय 2 मिड ले लेते हैं। जी, और ये हमारे पास राइट पॉइंटर है, और हम मिड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक हम क्या करते हैं, मिड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मिड का फार्मूला क्या है हमारे पास, राइट माइनस लेफ्ट डिवाइड बाई 2। तो 16 - 1 क्या आता है, सर इंडेक्स नंबर लेंगे ना? जी। ये हमारे पास नहीं, इस पे क्योंकि हम एरे पे लूप नहीं यूज कर रहे, ठीक है। इस टाइम हम कोई एरे नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास जो रेंज है वो 1 से स्टार्ट है, ठीक है सर। रेंज पे लगा रहे हैं। हाँ, हम रेंज पे लगा रहे हैं, एरे का कंसेप्ट इसमें नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज केसेस पहले डिस्कस किए कि अगर कोई रेंज में हमने कोई नंबर के साथ कोई कैलकुलेशन करनी हो, जिस तरह इसमें हमने स्क्वायर मालूम करना है, तो हम लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अभी जो हमारे पास इंडेक्सिंग है वो 1 से स्टार्ट है, ठीक है। तो सर अगर एरे भी होगा तो फिर हम जो है इंडेक्स के हिसाब से करेंगे। जी मैम, फिर 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास इस टाइम जो वैल्यू आएगी 17, 17 डिवाइड बाई 2, तो 2 तो हमारे पास जो मिड बनेगा वो ये पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम हमारे पास मिड यहाँ पे होगा, ठीक है। ये हमारे पास मिड है, तो मिड की वैल्यू हमारे पास 8 है। तो हम 8 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 8 का स्क्वायर किस तरह निकालेंगे, 8 मल्टीप्लाई 8, ठीक। जी, तो इसका जो रिजल्ट है, तो वो हम चेक करेंगे नम से। ये हमारे पास नम है, नम हमारे पास क्या है, 16 है, ठीक है। इसको हमने चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर या नहीं। जी सर, शहबाज। सर आपने मिड नंबर 8 फाइंड किया, तो मिड मिड तो 9 भी बनता है इस तरह से। तो मिड 8 और 9 दोनों बनते हैं ना मिड में? नहीं, मैंने फार्मूले के हिसाब से किया। लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाई 2 है आई थिंक मिड का फार्मूला। ओके। तो सॉरी सर, आज मेरा फर्स्ट डे है, काइंडली रिपीट कर देंगे फार्मूला कौन सा? ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मिड का फार्मूला हमारे पास है, मैं यहाँ कोड पे लिख लेता हूँ, ठीक है। मिड इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट इंटीजर डिवीजन बाई 2, ठीक है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो में हमारे पास डिफरेंट बनेंगे, ठीक है। हमारे पास जहाँ पे लेफ्ट पॉइंटर है, ठीक है, लेफ्ट पॉइंटर हमारे पास 1 पे है, आप देख सकते हैं। और यहाँ राइट पॉइंटर 16 पे है, तो 16 + 1 17, और 17 को हमने 2 पे डिवाइड किया। सर इससे मुराद वो मिड नहीं है कि एग्जैक्टली हमारा जो वैल्यू है वो यही मिड आएगी। ये मैं फर्स्ट एक नंबर ले लेता हूँ फर्ज करके, ठीक है, सपोजिशन है हमारे पास। ओके। तो 17 को 2 पे डिवाइड किया, तो ये हमारे पास बनता है 8.5, ठीक है। तो यस सर। इंटीजर डिवीजन है, तो 0.5 हमारे पास इग्नोर हो जाएगा, तो हमारे पास 8 रह जाएगा। क्योंकि इंटीजर में हमारे पास जो डेसिमल वैल्यू है वो स्टोर नहीं होते, वो फ्लोट में होते हैं। सर मैं इधर एक पॉइंट क्लियर करूँ। जी सर।
सर मिड फाइंड करते हुए ना हम सीलिंग फंक्शन यूज करते हैं। तो सीलिंग फंक्शन ना स्मॉलेस्ट नियर स्मॉलेस्ट वैल्यू देती है। तो जो आएगा यहाँ पे 17 डिवाइडेड बाई 2 8.5। तो इसकी नियर स्मॉलेस्ट वैल्यू 8 होती है। तो यहाँ पे सीलिंग फंक्शन यूज होता है मैथ्स का। जी सर उसके बिल्कुल। लिए हम करेंगे, यहाँ पर आपने सिंगल यूज किया है ना, फिर वो नहीं। फ्लोट आएगा। अच्छा वो सर अगर सिर्फ वो सर सिर्फ समझा रहे थे कि हम सील फंक्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन इंटीजर बाय डिफॉल्ट इसको इग्नोर करेगा। वो बाय डिफॉल्ट इसको सील कर लेगा। मैं दूसरे भाई को समझा रहा था, वो जो क्वेश्चन की थी ना कि फॉर्मूला क्या है। अच्छा अच्छा सर ठीक है। अच्छा तो हमारे पास मिड कैलकुलेट होगा और मिड का हम फिर स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा मिड का स्क्वायर हमने निकाल लिया तो क्या आता है 64। तो हम इसको नम्स। जी मैम। एनी कंटिन्यू क्वेश्चन? करें सर, कंटिन्यू करें। ठीक है। तो हम नम से इसको कंपेयर करेंगे। अगर वो नम से छोटे बड़ा है, ठीक है, हमारे पास जो मिड है, तो हम इस हाफ को इग्नोर करेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास जो स्क्वायर, इससे मतलब इससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं 8 से, क्योंकि अगर 8 पे हमारे पास इसकी वैल्यू नम से बड़ी है टारगेट से, तो इससे ये हमारे पास मैं एज्यूम करूंगा कि हमारे पास इसके बाद जो भी वैल्यूज है उसको स्क्वायर करके हमारे पास इससे वैल्यू बड़ी आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि रेंज हमारे पास सॉर्टेड है, ठीक है। अगर 8 पे हमारे पास वैल्यू इससे बड़ी है 16 से, तो ये हमारे पास कंफर्म है कि 9 पे भी बड़ी होगी। तो हम अपने जो सर्च स्पेस है इसको हाफ करेंगे, फिर हम इस राइट पे एरे के लेफ्ट पे जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है? जी जी क्लियर है सर। ठीक है। अच्छा हम अपडेट करेंगे राइट को, ठीक है, राइट को मिड -1 करेंगे। तो राइट हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा? मिड -1, मिड हमारे पास 8 था, तो 7 पे राइट आ जाएगा, ठीक है। राइट यहाँ पे आ गया। फिर हमने मिड कैलकुलेट किया। 7 + 1 8, 8 डिवाइड बाई 2 4, तो हमारे पास इस टाइम मिड यहाँ पे है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? मिड है। मिड का फिर स्क्वायर ले लिया। जब मिड का स्क्वायर ले लिया तो ये हमारे पास 16 के इक्वल है, ठीक है। तो हमने जो इंटीजर इससे कंपेयर किया, तो अगर ये हमारे पास इक्वल आया तो हम रिटर्न करेंगे कि ट्रू, क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर बनती है, ठीक है। तो ये 16 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। तो अप्रोच समझ आ गई आपको? जी जी आ चुकी है। ठीक है। अच्छा मैं कोड की तरफ आता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक लिफ्ट पॉइंटर ले लूँगा। आप इसको लो भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको 1 से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और एक राइट पॉइंटर ले लेता हूँ, इसको क्या, नम तक, मतलब एक नम हमारे पास 16 है, तो रेंज हमारे पास बन गई है 1 से 16 तक मैं लूप चलाऊंगा, ठीक है। और इस पे बाइनरी सर्च अप्लाई करूंगा। अच्छा मैं कह देता हूँ वाई एल इज लेस देन आर। जब तक एल हमारे पास आर से लेस है तो तब तक लूप चलेगी, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, मिड कैलकुलेट करेंगे। मिड इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाई 2, ठीक है। अच्छा हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हर एक आइट्रेशन पे, अगर मिड मल्टीप्लाई मिड हमारे पास बराबर है नम का, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू, ठीक है। एल एल से मिड मल्टीप्लाई मिड, अगर हमारे पास ग्रेटर है नम से,
अच्छा, जहाँ पे कोई इशू है तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, ठीक है। कहाँ, फील फ्री टू आस्क। कोड में अगर किसी को इशू है तो मैं क्या करूँगा, अच्छा सॉरी, मैं राइट पॉइंटर को अपडेट करूंगा। अगर मिड हमारे पास, मिड की स्क्वायर हमारे पास नम से बड़ी है तो मैं लेफ्ट साइड पे जाऊंगा। तो लेफ्ट साइड जाने के लिए मैं मिड -1 करूंगा, राइट को अपडेट फॉर करके। लूप जी सर। वाइल लूप में लेफ्ट और राइट। सॉरी सर। वाइल लूप जो आपने लगाया है मिड के ऊपर से। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मैं समझ नहीं रहा। अच्छा सर, वो कह रहे हैं कि वाइल लूप आपने क्यों लगाया है, क्यों लगाया है? तो वाइल लूप इसलिए लगाया है कि जब तक कंडीशन जो है ना वो वाइल लूप में लेफ्ट और राइट की एरर देगा ना नीचे। वाइल लूप जो है ना मिड के ऊपर से जी एल सर। एंड एल और आर यूज आपने किया है ना, ओ और तब सॉरी लेफ्ट सॉरी, और राइट। लेफ्ट नॉट इक्वल टू राइट, सर आप ये कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, मेरा एक कन्वेंशन है, मैं एल और आर ही यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं स्टूडेंट के समझने के लिए इसके लिए लेफ्ट और राइट यहाँ पे इनिशियलाइज किया, वरना मैं एल और आर ही यूज करता हूँ, ठीक है। ठीक है। अच्छा, एलिफ, अगर हमारे पास मिड मल्टीप्लाई मिड छोटी है नम से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट पॉइंटर को अपडेट करके मिड +1 करेंगे। अच्छा, अगर लूप खत्म हो गया और हमारे पास कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हुई ट्रू, तो लास्ट में हम रिटर्न कर सकते हैं कि ये हमारे पास फॉल्स है, ठीक है। लूप खत्म हो गया और हमारे पास कोई इस तरह कंडीशन नहीं मिली कि मिड को मिड से मल्टीप्लाई करके हमारे पास नम आ जाए, तो हम इस केस में क्या करेंगे, फॉल्स रिटर्न करेंगे। लेट्स रन द कोड। अच्छा, ठीक है, मैं कोड को कॉपी कर लेता हूँ, वहाँ पे आपको समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि फिर आसानी हो। कोड विजिबल है? एनीवन, कोड विजिबल है? यस सर। जी ठीक है। सर। मैं सेकेंड एग्जांपल पे, हमारे पास 14 है, मैं इस पेज को ड्राई रन कर लेता हूँ, ठीक है। वो 16 पे तो हमने कर लिया। अच्छा, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कोड को देखने से आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट पॉइंटर है, ठीक है, मैं इसको एल से डिनोट करता हूँ, इसको राइट को आर से डिनोट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, और एक हमारे पास क्या है, मिड है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अच्छा, हमारे पास लेफ्ट 1 है, लेफ्ट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, और लेफ्ट हमारे पास 1 है, और राइट हमारे पास क्या है, 14, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट लेस देन राइट हमारे पास कंडीशन ट्रू है, क्योंकि लेफ्ट हमारे पास राइट से ऑब्वियसली लेस है, तो हम लूप के अंदर दाखिल हो जाएंगे और मिड कैलकुलेट करेंगे। लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाई 2, तो लेफ्ट हमारे पास 1 है और राइट 14 है, तो 15 + 1, 14 + 1 15, 15 को 2 पे डिवाइड किया तो मिड की वैल्यू का क्या बनती है, एनीवन? 7 सर। जी, 7। तो हमारे पास मिड यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, 7 का स्क्वायर निकाल लिया, तो 7 7 = 49 आता है, और नम हमारे पास 14 है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये यहाँ पे
ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर यहाँ पे जो हमारे पास हैंडल है ना, यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो मिड को मिड से हमने जब मल्टीप्लाई किया तो ये नम से बड़ी है, क्योंकि नम हमारे पास 14 है। तो इस टाइम हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी। और हम क्या करेंगे, राइट इज इक्वल टू मिड माइनस वन, राइट को अपडेट करेंगे और कहाँ पे लाएंगे, मिड माइनस वन। तो राइट अपडेट होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आपको समझ नहीं आई तो आप उसी टाइम सवाल कर ले। ठीक है, तो राइट को मैंने अपडेट किया, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, बस वहां से पता चलता है। ठीक है, तो और मिड मिड हमारे पास अभी 7 है, लेकिन मैं इसको इरेज किया मैंने। फिर हमारे पास लूप चलेगी, लेफ्ट हमारे पास फिर राइट से छोटी है लेफ्ट की वैल्यू, क्योंकि एल हमारे पास 1 पे है और आर हमारे पास 6 पे है। तो फिर हमने मिड कैलकुलेट किया, 6 + 1 7 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास 3 बनती है। ठीक है, तो हम मिड हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, इस टाइम तो मिड की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई। 3 का हमने स्क्वायर निकाल लिया, 3 का हमने स्क्वायर निकाल लिया तो 3 3 जार 9। ठीक है, 9 हमारे पास 14 से क्या है, 14 का इक्वल है नहीं, तो ये हमारे पास डिसकार्ड होगी ये कंडीशन। फिर यहाँ पे आ जाएगी कमांड, तो 14 मिड को मिड से हमने मल्टीप्लाई किया 9, 3 3 जार 9, 9 इज ग्रेटर देन 14, तो ये भी फॉल्स है क्योंकि 9 हमारे पास लेस है। और तो फिर हमारे पास कमांड यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इज लेस देन नम, हमारे पास नम 14 है और मिड स्क्वायर हमारे पास जब हमने कैलकुलेट किया 9, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि 9 हमारे पास 14 से लेस है। तो इस टाइम हम क्या करेंगे, लिफ्ट को अपडेट करेंगे और मिड प्लस वन कर लेंगे। ठीक है, तो मिड हमारे पास सॉरी लिफ्ट लिफ्ट हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा, मिड प्लस वन। मिड हमारे पास 3 है, तो लिफ्ट हमारे पास अपडेट होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास लेफ्ट राइट से छोटी है। ठीक है, फिर हमने मिड कैलकुलेट किया, तो 4 + 6 क्या आता है हमारे पास, 10, 10 डिवाइड बाई 2 5। तो इस टाइम मिड हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, वहाँ मिड अपडेट होके 5 आ गया। ठीक है, अच्छा 5 का स्क्वायर निकाल लिया तो अब ये तो ऑब्वियसली फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 14 25 के इक्वल नहीं है। फिर यहाँ पे कमांड आ जाएगी, 25 इज ग्रेटर देन 14, तो कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, राइट इज इक्वल टू मिड माइनस वन, तो मिड हमारे पास 5 है और राइट को हम अपडेट करेंगे मिड माइनस वन। ठीक है, तो राइट हमारे पास 4 पे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर एक ही, मतलब एक ही वैल्यू पे पॉइंट कर रहे हैं इस टाइम। जब फिर लूप चलेगी तो लेफ्ट इज लेस देन राइट, तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगी क्योंकि लेफ्ट और राइट हमारे पास इक्वल है, लेस नहीं है लेफ्ट। तो लास्ट में हम क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स, क्योंकि हमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिली कि इससे हमें पता चल सके कि 14 हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो लास्ट में हमने फॉल्स रिटर्न कर लिया। वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर सर, एनीवन? क्लियर सर। ठीक है, सर मेरा क्वेश्चन, जी सर। जी सर, आप क्वेश्चन कर ले। अच्छा सर, अलम का क्वेश्चन है, हाउ वी कैन, अच्छा ऐसा है ना कि हमें किस तरह पता चलेगा कि ये हमारे पास कौन सी अप्रोच के लिए बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कंस्ट्रेंट दिए हुए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.2 ⁻31 - 1, मतलब इसको हमने लीनियर सर्च से ही कर सकते, या लीनियर सर्च अप्लाई करने इसके लिए बिग, मतलब हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है इसकी लीनियर होनी चाहिए, या फिर इसकी कंस्ट्रेंट है। तो यहाँ से हमें पता चल सकता है। ठीक है,
इसके अलावा डिफरेंट अप्रोच से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी पे और लीनियर मतलब स्पेस कम्प्लेक्सिटी पे। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट दिए हुए और यहाँ पे दिए होते हैं। यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने क्या है कि आपने स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज नहीं करना, और हमने क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालनी है। ठीक है, और क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर हमने रेंज पे निकालनी है, क्योंकि हमने किस तरह देखना होता है कि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम रेंज तक लूप चलाएंगे। तो इस टाइम हमारे पास बाइनरी सर्च जो है वो बेस्ट अप्रोच है। इसी मतलब लॉग एन की टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास जो लीनियर से बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इस पर्टिकुलर केस में हम बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम लीनियर सर्च से भी कर सकते हैं। हम 16 तक लूप चलाएंगे। ठीक है, 16 तक लूप चलाएंगे। पहले 1 पे होगा, 1 का स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर 2 का स्क्वायर निकालेंगे, 3 का, 4 का, 5 का। इससे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसकी हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वर्स्ट केस में हमारे पास वो ये भी हो सकता है कि हमारे पास जो मतलब सारी एरे है उसको हमने ट्रेवर्स करना है। ठीक है, तो इसीलिए हम बाइनरी सर्च यूज करते हैं कि हमारे पास जो एरे की स्पेस है वो हाफ हाफ हो जाती है इससे। और पहले हम एक हाफ करते हैं, फिर इस हाफ को फिर डिवाइड करते हैं टू हाफ्स में, फिर इसको 4 हाफ्स में डिवाइड करते हैं एरे को। तो इससे हमारे पास जो सर्च स्पेस है वो रिड्यूस हो जाती है, और हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो लॉग एन हो जाती है। ठीक है, जाके सरकार क्वेश्चन। अच्छा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो इससे आगे तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। जब आपने करंट सॉल्व किया है तो ये एक और जगह समझा दी। सॉरी मैम, आपकी आवाज़ बहुत। एंड पे फॉल्स रिटर्न हुआ है ना, तो वो कैसे हुआ एक और जगह समझाते हैं। सॉरी। क्या मैं कह रही हूँ एंड पे फर्स्ट रिटर्न हुआ है ना, तो वो कैसे हुआ एक और जगह समझाते हैं। आप दोबारा पूछ ले। मेरे माइक में कोई मसला है, मुझे आवाज़ सही तरीके से नहीं आ रही, या तो इंटरनेट का इशू है। सर मैं रिपीट कर नहीं, दूं। आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही मैम की। सर मैम पूछ रही है कि लास्ट पे जो फाल्स रिटर्न करवाया है ये कैसे आया, इसके बारे में थोड़ा अच्छा। बता दो। अच्छा मैम, आप इस पर्टिकुलर केस में आपने देख लिया कि हमने पूरी लूप को ट्रेवर्स कर लिया। ठीक है, लेकिन हमने नंबर्स के जो हमारे पास है स्क्वायर निकाल लिया। तो हमें इस तरह नंबर नहीं मिला कि हमने मिड को मिड से मल्टीप्लाई किया और इसका जो रिजल्ट है वो नम के इक्वल हो। मतलब इसका जो स्क्वायर, मिड का स्क्वायर हमने निकाल लिया, वो नम के इक्वल हो। तो सारा लूप हमने ट्रेवर्स किया, सारा रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक। कोई ऐसी नंबर नहीं मिले जिससे पता चल सके कि ये 14 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसलिए लास्ट में हम फॉल्स कर रहे हैं कि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर है? 16 के केस में हमें 4 मिला था। ठीक है, लेकिन हम लेफ्ट और राइट पॉइंटर को हम अपडेट करते रहे, लेकिन लास्ट में कोई वैल्यू हमारे पास ऐसी नहीं आई जिसका हमने स्क्वायर लिया और वो 14 का इक्वल हो। ठीक है, तो ये हमारे पास कंफर्म है कि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसलिए हमने लास्ट में फॉल्स रिटर्न किया। उन्होंने कहा है, ठीक है, अगर हमारे पास इफ अ नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, रिटर्न ट्रू। रिटर्न ट्रू इफ अ नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, हमने चेक किया, हमें कोई ऐसी नंबर नहीं मिली जिससे पता चल सके कि ये 14 है। इस केस में ये हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो अदरवाइज और फॉल्स अदरवाइज, तो हमने लास्ट में फॉल्स रिटर्न किया। क्लियर? यस सर, उनका मैसेज आ गया, समझ आ गया। ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन पे मूव कर लें। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी सर। सर मेरा ना आज लीड कोड पे फर्स्ट डे है, तो आप तो 367 प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं प्रीवियस अपना सिलेबस किस तरह से कवर करूंगा।
अच्छा सर, ये रिकमेंडेड नहीं है। और ये हम भी मतलब रैंडमली क्वेश्चन उठा रहे हैं, ठीक है। आज हमारी जो वीक थी, ये जो वीक हमारी चल रही है ये बाइनरी सर्च पे थी। तो हम बाइनरी सर्च के क्वेश्चन उठा रहे हैं और इसको सॉल्व कर रहे हैं। इस तरह नहीं है कि हम सीक्वेंस वाइज आ रहे हैं, ठीक है। ठीक सर। ठीक मेरे है। कहने का मतलब ये है कि सर मैंने प्रीवियस कभी लीड कोड के क्वेश्चन ना सॉल्व नहीं किए तो। ठीक है, कोई इश्यू नहीं। अगर आपको इस क्वेश्चन का समझ आ गया तो आप रिज्यूम कर ले कि आपको दूसरे क्वेश्चन भी समझ आ जाएंगे आज। अगर टुडेज क्वेश्चन में अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप काइंडली बता दें। नो सर। ठीक है, अगर ठीक है। अच्छा, प्रीवियस जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। आप जहाँ से सेशन पे आए हैं यहाँ से कंटिन्यू कर लें। इंशाल्लाह सेशन ख़त्म होने के बाद आपको लीड कोड के बारे में भी आइडिया हो जाएगा। और लीड कोड के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो पैटर्न्स यूज़ हो रहे हैं वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ओके सर। थैंक यू। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है। एनीवन वांट्स टू रीड? कोई क्वेश्चन रीड करेगा? मैं रीड कर देता हूँ सर। ठीक है। We are playing the guess game. The game is as follows. I pick a number from 1 to n. You have to guess which number I picked. Every time you guess wrong, I will tell you whether the number I picked is higher or lower than your guess. You call a predefined API int guess int num, which returns three possible. A minus one you guess is higher than the number I picked. One, your guess is lower than number I picked. Zero, your guess is equal to a number I picked. और हमारे पास एपीआई दिया गया है इसके नए गेम के लिए। ठीक है। अच्छा, एपीआई से क्या मतलब है यहाँ पे, किसी को आइडिया है? जी ये हमें हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये जिस नंबर जो एपीआई है ना वो हमें पहले से दिया गया है, बस हमें उसे यूटिलाइज करना अच्छा, है। यहाँ पे फ्री डिफाइंड एपीआई का मतलब ये है कि एक फंक्शन है फ्री डिफाइंड जो उन्होंने कंप्यूटर ने खुद लिखा है, ठीक है। हमने इसको यूज करना है और इसको वैल्यू पास करनी है, ठीक है। अच्छा, मैं समझा देता हूँ। अच्छा, आई पिक अ नंबर फ्रॉम 1 to n। ये कंप्यूटर कह रहा है कि मैं 1 से n तक एक नंबर पिक करूंगा। n यहाँ पे आप देख सकते हैं, n हमारे पास 10 है, ठीक है। ठीक है। और मैं एक नंबर पिक करूंगा जो आपको पता नहीं होगा, ठीक है। हम गेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ उन्होंने दिया है, लेकिन इन तीनों को हमारे पास पता है, ठीक है। कि इसमें पिक हमारे पास 6 है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है। लेकिन जो और टेस्ट केसेस होंगे उसको इसमें हमारे पास हमें कोई आइडिया नहीं होगा कि कंप्यूटर ने कौन सा नंबर पिक किया है, ठीक है। तो कंप्यूटर कह रहा है कि मैं 1 से लेकर n तक कोई नंबर पिक करूंगा। आपने गेस करना है, ठीक है। आपने नंबर गेस करना है। अगर ठीक है, एवरी टाइम यू गेस रॉन्ग, हर टाइम अगर आप रॉन्ग नंबर गेस करोगे, जब भी आप रॉन्ग नंबर गेस करोगे, आई विल टेल यू वेदर द नंबर आई पिक इज हायर और लोअर देन यूर गेस। तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने जो नंबर गेस किया है ये हायर है या लोअर है, ठीक है। आपने जो नंबर गेस किया है ये हायर है या लोअर है मेरी गेस से। अच्छा, अगर यूर गेस इज हायर देन द नंबर आई पिक्ड, अगर आपने जो नंबर गेस किया, ठीक है, और मैंने जो नंबर गेस किया, अगर आपका गेस हायर है मेरे नंबर से जो मैंने पिक किया था, ठीक है, तो मैं -1 रिटर्न करूंगा। अगर एपीआई ने -1 रिटर्न किया फंक्शन ने, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो गेस है वो कंप्यूटर ने जो नंबर पिक किया है उससे बड़ी है, ठीक है। अगर कंप्यूटर ने 1 रिटर्न किया तो हमने जो नंबर गेस किया है
वो कंप्यूटर के जो कंप्यूटर ने पिक किया था वो नंबर इससे लोअर है, ठीक है। और अगर इस एपीआई ने जीरो रिटर्न किया, इस एपीआई ने, ठीक है, एंड गेस्ट एंड नम, अगर इसने जीरो रिटर्न किया तो इसका मतलब ये है कि आपने जो नंबर गेस किया था और कंप्यूटर ने जो नंबर पिक किया था ये इक्वल है। तो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट समझ आई? यस सर। अच्छा, किसी का कोई इशू है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में? क्योंकि अगर आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कोई इशू होगा आपका तो कोड में भी मसला होगा आपको। तो फील फ्री टू आस्क एनीवन। सर एक बार रिपीट कर दें। ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर कह रहा है कि एक नंबर है, ठीक है, एन तक आपको एक रेंज दी गई होगी, यहाँ पे इन्होंने फंक्शन में आपको दी गई हुई, कभी 20 दी हुई, कभी 30। आपने एक नंबर गेस करना है, ठीक है, इस रेंज में 1 से लेकर एन तक आपको एक रेंज दिया होगा। आपने एक नंबर गेस करना है, ठीक है। कंप्यूटर ने पहले से एक नंबर पिक किया होगा, ठीक है, और आपने एक नंबर गेस करना है। अगर और आप वो नंबर एपीआई को पास करेंगे, ठीक है। अगर एपीआई ने -1 रिटर्न किया इस फंक्शन में, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो नंबर गेस किया था वो हाइयर है किस नंबर से, जो कंप्यूटर ने पिक किया था, ठीक है। और अगर एपीआई ने 1 रिटर्न किया तो आपने जो नंबर गेस किया था वो लोअर है किस नंबर से, जो कंप्यूटर ने पिक किया था उस नंबर से आपका नंबर लोअर है। और अगर एपीआई ने 0 रिटर्न किया तो हम क्या करेंगे? इसका मतलब ये है कि आपने जो गेस किया था और कंप्यूटर ने जो पिक किया था वो इक्वल है। तो हमने वही पिक का नंबर रिटर्न करना है। लूप हमने तब तक चलानी है जब तक हमारा गेस और कंप्यूटर का पिक बराबर हो जाए। इज दैट क्लियर सर? Got it. ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मैं, क्योंकि एक रेंज है, तो मैं 1 यहाँ से और राइट इसको एन से इनिशियलाइज कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं एक वाइल लूप लगाऊंगा, वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट। हम मिड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मिड का फॉर्मूला है लेफ्ट प्लस राइट इंटीजर डिवीजन टू। अच्छा, हम क्या करेंगे? हम एक वेरिएबल ले हम अब एपीआई को कॉल करेंगे, ठीक है। एपीआई का नाम क्या है? गेस। गेस को हम क्या पास करेंगे? मिड, ठीक है। गेस गेस को हम क्या पास करेंगे? मिड पास करेंगे। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। मैं इसको रिजल्ट में स्टोर करूंगा, ठीक है। इसकी समझ आई? इस लाइन पे, लाइन नंबर 15। यस सर। अच्छा, अब देखेंगे हम। सर ये गेस क्या बिल्ट सर इन गैस फंक्शन? एक बिल्ट इन फंक्शन है? हाँ, प्री डिफाइंड एपीआई, प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। सर इसको इंपोर्ट करने की नीड नहीं है हमें? नहीं, ये आप इन्होंने दिया है, देखिए एपीआई इज ऑलरेडी डिफाइंड फॉर यू, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कुछ नोट्स दिया है इन्होंने, ठीक है। ठीक सर। अच्छा, अगर आर ई एस हमारे पास 1 का इक्वल है, या हाँ, अगर 1 का इक्वल है, इसका मतलब क्या है? एनीवन? अगर आर ई एस में जो सर वैल्यू, इसका मतलब है कि कंप्यूटर का गेस एक के इक्वल है। हाँ नहीं, इसका मतलब ये आप देख सकते हैं कि आपने जो नंबर गेस किया था, मिड हमारे पास गेस का नंबर है, मिड हमने गेस किया, एक नंबर मैंने गेस किया मिड कैलकुलेट करके, ठीक है। मिड में कैलकुलेट कर रहा हूँ और इसको गेस को पास कर रहा हूँ। तो उस आरईएस में उसने एक नंबर मतलब रिटर्न किया। अगर उसने 1 रिटर्न किया तो इसका मतलब ये है कि आपका जो गेस है वो लोअर है कंप्यूटर के गेस से। क्लियर? यस सर। ठीक है। तो इस टाइम हम क्या करेंगे? जब हमारा गेस लोअर हो तो हम रे के राइट हाफ, रेंज के राइट हाफ पे जाएंगे, ठीक है। इसको मैं स्टूडियो कोड पे आपको
मतलब वहाँ पे आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो हम लेफ्ट को अपडेट करेंगे मिड-1, मिड+1, सॉरी, ठीक है। सर रिजल्ट को हम ऊपर डिफाइन नहीं करेंगे, लेफ्ट राइट जहाँ पर डिफाइन किया हुआ है? नहीं, क्योंकि रिजल्ट में बार बार स्टोर वैल्यू डिफरेंट होगी। क्लियर? अच्छा, आप वहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि बार बार मेमोरी में जगह रिजर्व ना हो, ठीक है। आप वहाँ पे, लेकिन मिड जिस तरह हम यहाँ पे बार बार अपडेट कर रहे हैं, इस तरह आरईएस भी बार बार अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। ओके अच्छा सर। सर, लाइन नंबर 15 दोबारा समझे। अच्छा, गेस को हमने मिड पास किया, ठीक है। अच्छा, मैं कोड कर लेता हूँ, वहाँ पे आपको समझा देता हूँ, ठीक है। इफ आरईएस इज इक्वल टू -1, अगर आरईएस ने -1 रिटर्न किया तो इसका मतलब ये है कि योर गेस इज हायर देन द नंबर आई पिक्ड। तो हमारा गेस हायर है कंप्यूटर के पिक से, तो इस टाइम हम राइट को अपडेट करेंगे मिड-1, क्योंकि राइट हाफ में इससे, क्योंकि एक रेंज है, तो हम मिड के राइट हाफ पे जो हमारे पास वैल्यूज है, इस पे कभी हमारे पास जो वैल्यू है वो नहीं मिलेगी। क्लियर? एल्स? सर ऊपर 2 दफा इफ यूज कर दिया, एलिफ नहीं यूज करेंगे? अच्छा, आप एलिफ यूज करें, दोनों का मतलब दोनों सेम ही काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, इफ एलिफ आरईएस इज इक्वल टू 0, अगर आरईएस ने 0 रिटर्न किया तो हम रिटर्न मिड करेंगे, क्योंकि हमारे पास हमने जो नंबर गेस किया था मिड में